हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम चैप्टर 2 प्लांटिंग द सीड बीजारोपण पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। श्रील प्रभुपाद चैप्टर 2 पार्ट 2। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद को फाइनली 26 सेकेंड एवेन्यू में जगह मिली और अब प्रभुपाद ने वहाँ पे सब इस्टेब्लिश कर लिया, अपना वर्क एरिया, अपना ऑर्डर, सब कुछ स्टार्ट कर लिया, वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। अब अभी तक प्रभुपाद के पास जो लोग आ रहे थे वो वही थे जो बावरी में जैसे लोग आ रहे थे, जो जैसे ड्रग एडिक्ट्स या फिर जिनको अभी लाइफ का कुछ अभी पता नहीं ऐसे। लेकिन अब कोई थोड़ा ऐसे लोग आने लगे, मिडिल क्लास पीपल है ना, थोड़े एजुकेटेड, थोड़े मिडिल क्लास लोग भी आने लगे प्रभुपाद को सुनने के लिए। और काफ़ी लोग जो आ रहे थे अभी प्रभुपाद के पास वो ऐसे थे जो कि बाहर किसी फ्रीडम, बोहेमियन फ्रीडम करके एक चीज़ बहुत वहाँ पे पॉपुलर थी, तो उधर से बहुत अट्रैक्टेड थे और वो अपने अच्छे अच्छे घर छोड़कर, है ना, स्लम्स में, ऐसे बस्तियों में आके रहना चाह रहे थे। और वो एक रेवोल्यूशन कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे कि हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। ये जो अमेरिका का गुड लाइफ ऑफ मटीरियलिज्म है, जहाँ लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं, उनके अपने यूथ में इस तरह की बगावत मची हुई थी कि हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और वहाँ पे लोग उनको क्या बोलने लगे, ये लोग हिप्पी हैं। वहाँ पे वो हिप्पी के नाम से जाने जाने लगे। फिर काफ़ी ऐसे जो यंग टीनेजर्स थे वो ऐसे यंग हिप्पीज़ को ज्वाइन करने लगे। अब इतने लोग ये हिप्पी बनने जा रहे थे, तो काफ़ी जो देश था वो इस बात से चिंतित था। उनके पीछे पुलिस थी, अलग अलग तरह के काउंसलर्स आते थे वहाँ पे, लोअर ईस्ट साइड जगह पे। और काफ़ी ऐसे जो एनजीओज़ होते हैं, सोशल वेलफेयर वर्कर्स होते हैं, यूथ हॉस्टल, ड्रग काउंसलिंग सेंटर्स, काफ़ी तरह के लोग उनकी काउंसलिंग करना चाहते थे, ये सब होने से रोकना चाहते थे। लेकिन ये बगावत की जो लहर थी ये बढ़ती जा रही थी, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और फिर 1966 में वो कहाँ, लोअर ईस्ट साइड, वो जो जगह थी जहाँ 26 सेकेंड एवेन्यू है उसके पास में लोअर ईस्ट साइड थी, वहाँ आके वो कुछ किसी आशा से वो वहाँ आ रहे थे। जैसे जैसे कोई देश के इमिग्रेंट्स होते हैं तो वो दूसरे देश की जब शरण लेते हो तो उनको होता है कि यहाँ पे उनको शेल्टर मिलेगा, कुछ उनका जीवन यहाँ सुधरेगा या ठीक होगा। इसी तरह से वो अपने बड़े बड़े घर छोड़ के ऐसी जगहों पे रहने आ रहे थे इस आशा से कि शायद कुछ अच्छा होगा। वो कोई कुछ खोज में थे, कुछ ढूंढ रहे थे, तो वहाँ आके रहने लगे। तो ये बिल्कुल, ये जो हिप्पीज थे बिल्कुल उसी की तरह थे जैसे कोई इमिग्रेंट्स होते हैं किसी और देश के। जैसे किसी और देश के इमिग्रेंट्स होते हैं ना, अपना देश छोड़ के आते हैं। अब उनको क्या था, अपने घर में रहने में कोई मतलब, एक तरह से देखा जाए तो उनके अपने घर अच्छे थे जो वो छोड़ के आ रहे थे, अच्छे अच्छे घरों का यूथ आ रहा था और उनको वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे स्लम वाले एरिया में। लेकिन वो वहाँ रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था यहाँ हमें खुशी मिलेगी। उनके जो माता पिता थे उन्होंने अपने आप को एक मिडिल क्लास अमेरिकन स्टैब्लिश करने में
बहुत साल लगाए, बहुत मतलब अमेरिका का लाइफस्टाइल काफ़ी मतलब महंगा है, वहाँ पे अपने आप को मतलब इस्टेब्लिश करना आसान नहीं है, तो उनको काफ़ी काम करके पैसा बना के जगह खरीद के अपने आप को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगा। और ऐसे घर के बच्चे वो सब छोड़ के रिजेक्ट करके आ रहे थे स्लम्स में रहने के लिए, बिल्कुल फ्री जीवन जीने के लिए। और जो ऑलरेडी जो जिनकी आर्थिक व्यथा ठीक नहीं है, जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे स्लम्स में, वो इस बात से परेशान थे कि ये तो हमारी जगह, ये अच्छे घरों के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो वहाँ पे उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ पे बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा असंतोष का महसूस कर रहे थे। वो जो अमेरिकन्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा असंतोष महसूस हो रहा था, हालांकि हर तरह की फैसिलिटी है अमेरिका में, उसके बाद भी उन्हें इतना असंतोष महसूस हो रहा था। वो रियल लव, वास्तविक प्रेम, शांति और कुछ वास्तविक जो एग्जिस्टेंस, वास्तविक स्पिरिचुअल कुछ आध्यात्मिक खोज में थे वो। और वही समय था जब स्वामी जी 26 सेकेंड एवेन्यू में आके रहने लगे। अब जो ये यूथ था ये बिल्कुल फ्री था, है ना, बिल्कुल मुक्त आज़ाद जैसे कहते हैं। और वो ये जो बस्ती में जो ये सादा जीवन है, इसमें वो अपनी खुशी ढूंढ रहे थे। उनको लग रहा था यहाँ कुछ आध्यात्मिक ऐसा जीवन जीना, गरीबी में भिक्षा मांगे जैसे हम सोचते हैं ना, ऐसा कुछ जीवन जीना आध्यात्म की ओर ले जाता है। या वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता था, वो जो यूथ था, वो जो नवयुवक थे, वो अपने आप को संगीत के द्वारा, कुछ आर्ट कलाकार के द्वारा, कलाओं के द्वारा, कुछ नशे नशे के द्वारा, या फिर यौन संबंध, इन सब के द्वारा वो अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे थे। उनको कुछ आध्यात्मिक खोज की मतलब वो कुछ आध्यात्मिक ढूंढ रहे थे। और वो क्या सोच रहे थे, ये ड्रग्स, योगा, या फिर ये नहीं, या भाईचारा, इन सब, भाईचारा, इन सब के ज़रिए उन्हें कुछ आध्यात्मिक मिलेगा। और अगर ये सब नहीं तो अपने कुछ कॉस्मिक फिलॉसफीज़ पढ़ के उन्हें कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा। वरना ड्रग्स लेने के बाद, ड्रग्स लेकर जो उन्हें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ऐसे बहुत खतरनाक ड्रग्स होते हैं जिससे आपको लगता है कि आप हवा में हो, आपको कुछ और दिख रहा है। तो ऐसे ड्रग्स लेके जो उनकी कॉन्शियसनेस हो रही है, वो उनको स्पिरिचुअल कुछ प्रदान कर रही है, कुछ आध्यात्मिक उन्हें मिल रहा है। उनको पता था कि कोई पॉइंट नहीं है ऐसे संसार में रहने का, कि आप बस आए और आपने पैसा कमाया, अपना घर चलाया, और आपने अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं पूछा। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि वो सोचते थे कि आपने अपनी आत्मा को बेच दिया और सिर्फ कुछ मटेरियल चीज़ें ही बस कुछ खरीदा, मटेरियल चीज़ों के लिए आपने कमाया, और इस तरह से आपने अपना जीवन बता दिया। तो ये जीवन रॉटन, मतलब बिल्कुल सड़ा हुआ जीवन है। ऐसा जीवन जीने में उन्हें पता था ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। और वो इस तरह से वो मतलब जीना नहीं चाहते थे। और वो क्या था, अपना घर, मतलब ऐसे लोगों को यहाँ पे ये भी महाराज सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि ऐसा नहीं था वो लोग कोई पागल है या नशे, जैसे नशे में धुत लोग होते हैं या पागल लोग होते हैं, ऐसे नहीं थे। वो वास्तव में जीवन में के कुछ मतलब अल्टीमेट आंसर्स ढूंढ रहे थे कि जीवन क्या है। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं कि वास्तव में वो खोज में थे कि ये जीवन क्या है, जीवन के असली उनके कुछ क्वेश्चंस थे जिनके वो आंसर ढूंढ रहे थे। और ये सब क्योंकि 10 महीने हो चुके थे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को अमेरिका में रहते हुए, ये सब देख के स्वामी जी बड़े हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि अमेरिका जैसा समृद्ध देश और उसका यूथ का ये हाल है। तो मतलब बाहर किसी को पता ही नहीं है, मतलब बाहर लोग अमेरिका जाने के इतने सपने देखते हैं और बाहर किसी को कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये भी प्रूफ करता है कि कैसे मटेरियल चीज़ें जो हैं, मतलब जो प्रभुपाद बेसिकली कहने आ रहे थे, आधा काम तो हो ही रखा था, कि कैसे मटेरियल वेलबींग जो है, मटेरियल चीज़ें जो हैं किसी व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकती। तो जब स्वामी जी ने ये सब देखा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब किसी देश में एक अच्छी सरकार ना होने के कारण है, या इसका कोई कारण सामाजिक है, पॉलिटिकल है, या पैसे का कुछ है, या फिर पैसे की कोई कमी, या फिर ये जो स्लम कंडीशन थी, है ना, ये नालों के पास जो बस्तियां हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, या फिर ये जो नवयुवक हैं इन्होंने ये जो
प्रतिरोध कर रहे हैं अपने देश का कि हम ऐसे जीवन नहीं बिताना चाहते, इसका कारण ये सब नहीं है। ये तो एकमात्र जो यूनिवर्सल अनहैप्पीनेस है ना, ये तो एक मतलब एकमात्र एक फैक्ट है, उसी के ये लक्षण है कि ये जो दुखी जो है ये खुश नहीं है इन सब चीज़ों से। ये एक फैक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता। और इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है जो इनको चाहिए वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। और स्वामी जी हर किसी के जो दुख था उससे सहानुभूति था उनको, वो सिंपथाइज कर रहे थे उनके दुख से, उनकी जो मिजरीज थे। और वो जान रहे थे कि जो एकमात्र इसका औषधि है, इसकी जो एकमात्र सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। तो ऐसा है कि यहाँ पे बताया गया कि स्वामी जी जब आ रहे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। उन्होंने कोई यूथ के, उन्हें पता नहीं था अमेरिका का क्या हाल है, वो ऐसा कुछ उनका प्लान नहीं था कि यूथ के बीच में जाके ही वो प्रचार करेंगे, हिप्पियों के बीच में जाके। ये इस तरह से स्वामी जी सोच रहे थे, वो इस तरह से समझ रहे थे कि उनका कैलकटा से यहाँ आना, उसके बाद इतनी जगहों को बदलना, फिर बाउरी से 26 सेकेंड एवेन्यू, फिर इस यूथ के बीच में लोअर ईस्ट साइड में आ खड़ा हो जाना अचानक से, ये सब वो देख रहे थे कि एकमात्र कृष्ण की इच्छा है कि मैं इनके बीच में जो आया हूँ। तो वो कह रहे थे मेरे गुरु का आदेश था, मेरे गुरु की इच्छा थी कि मैं अमेरिका हूँ, और अब उन्हें क्या दिख रहा है कि ये कृष्ण की इच्छा है कि मैं अमेरिका में लोअर ईस्ट साइड में आऊँ। और उनका जो मिशन है वो अभी भी क्या है, सेम है। हर जगह वो जहाँ भी रहे, हर जगह पे वो यही प्लान कर रहे थे कि कैसे मंदिर की स्थापना की जाए, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे इन लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया जाए, समझाया जाए। तो वो सेम है। वो अपने ये जो उनको ये जो आदेश मिला था अपने गुरु से, उसमें वो बिल्कुल फिक्स्ड थे। और उनका ये जो व्यू था वो चेंज नहीं होने वाला था इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। और स्वामी जी ये समझ पा रहे थे कि अब ये लोग मुझे सुनने में ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे, ज़्यादा एक्सेप्ट करने में इजी रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% कन्विंस्ड हैं कि ये मटेरियल चीज़ों से खुश नहीं है। हालांकि यहाँ पे बताया कि ये स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए, कुछ स्पिरिचुअल ग्रो कुछ देने के लिए ये टाइम जो था बहुत ख़राब था। ये कलयुग का, यहाँ पे लिखा है कि ये कलयुग का इन्फ्लुएंस था, जो इस तरह की बगावत की लहरें उठी हुई थी, असंतोष था यूथ के बीच में, ये कलयुग का एक बहुत बड़ा लक्षण था, उसका इन्फ्लुएंस था। और अब जो स्वामी जी वेदों का संदेश लेके आए हैं, जो कि पहले भी स्वामी जी से पहले भी कुछ सन्यासीज ने आके ट्राई किया था और वो सफल नहीं हो पाए थे। तो अभी स्वामी जी ये सोच पा रहे थे कि उनका कार्य आसान नहीं होने वाला, मुश्किल है। लेकिन उनके आने से पहले ही, क्योंकि यंगस्टर्स जो थे, वहाँ के जो नव युवक थे, वो अपना असंतोष और ये क्रांति जो था दिखा चुके थे अमेरिकन सोसाइटी में, वो सब छोड़ चुके थे और वो रोड्स पे घूम रहे थे, कोई कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ दे वर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शन, है ना, कोई और कुछ ढूंढ रहे थे कि इसके सिवाय क्या कोई विकल्प है या फिर कुछ आध्यात्मिक। तो बाय चांस कह लो, यहाँ पे लिखा है, या तो वो इत्तेफाक था या फिर वो संयोगवश था या भाग्यवश था कि अब यही लोग जो इतने ज़्यादा परेशान थे, यही लोग अब स्वामी जी के कीर्तन में आने वाले हैं और स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने आने वाले हैं, और यही है जो स्वामी जी की अभी कॉन्ग्रेगेशन बनेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।